अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, क्या तू ये समझता है कि मरने के बाद तुझे कब्र में गाड़ दिया जाएगा, लोग वापस चले आएंगे और तेरा कोई कुछ नहीं करेगा, तुझे ऐसे ही बेकार छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में एक हकीर पानी का कतरा न था? क्या तो शुरू में पानी की एक बूंद न था, नुत्फा न था, जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, स्त्री के रहम तक, औरत के रहम तक, उसकी बच्चेदानी तक पहुंचाया गया वो पानी का कतरा। फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से एक बेहतरीन चीज को अंजाम दिया। कारीगरी देखिए, सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा, जमा हुआ गोश्त बनाया। उस पानी के कतरे से हमने खून का लोथड़ा बनाया, फिर उस खून के लोथड़े को जमा हुआ खून बनाया, फिर उस खून को हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के लोथड़े को हमने हड्डियां बनाई, फिर उन हड्डियों में हमने गोश्त का लिबास पहनाया। हमने हजारों तारों का तेरे दिमाग में कनेक्शन डाला। हम आज साइंटिस्ट लोगों की बनाई हुई टॉर्च इस्तेमाल करते हैं। इधर रोशनी डालो, 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा रही है, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर, 1 मील 2 मील, लेकिन तुम्हारे दिमाग में हमने जो कनेक्शन डाला है बिजली जो तारों का, उससे हमने ऐसे 2 ट्यूबलाइट तुम्हें दे दिए कि 1 सेकंड के अंदर तुम 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर सूरज को देख लेते हो, 2,40,000 मील की ऊंचाई पर चांद का दीदार कर लेते हो। हमने उसी पानी के कतरे से, उसी पानी की बूंद से हमने ये सब कुछ बनाया। फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। हाय इंसान, जब ये सारा काम मैं पहली मर्तबा रहमे मादर में तेरी मां के पेट में मैं कर सकता, फिर तू जब दुनिया में आया, तेरा वजूद जब दुनिया में आया, फिर तू ये कहता है कि मरने और सड़ने के बाद हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे। अरे जब तू कुछ था ही नहीं तब हमने तुझे बना दिया, अब तो तू बना बनाया है, तो तेरे मिटने के बाद, खत्म होने के बाद मैं तुझे दोबारा क्यों नहीं बना सकता? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं तुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं हूं? क्या मैं तुझे मरने के बाद दोबारा जीवित नहीं कर सकता? उसने कहा कि मुझे बांटने की कोशिश मत करना, मैं रब्बुल इंस नहीं हूं, मैं सिर्फ रब्बुल जिन नहीं हूं, मैं रब्बुल आलमीन हूं। मैं इंसानों को भी खिलाता हूं, मैं हैवानात को, जानवरों को भी खिलाता हूं। मैंने इंसानों को पैदा किया तो जिन्नातों को भी पैदा किया। मौलवी जर्जीस अपने घर में खुशी के मौके पर 10-20 लोगों को खाना खिलाएगा, अपने दोस्तों को बुलाकर खाना खिला देगा, कितनी बड़ी खुशी का मौका हो। लेकिन मैं अपने जानी दुश्मन को, जिसने मेरे ऊपर वार किया हो, जिसने मेरे ऊपर हमला किया हो, जिसने मेरे ऊपर पिस्टल चलाई हो, जिसने मेरे ऊपर चाकू से वार किया हो या जहर देकर मारने की कोशिश की हो,
जो हमारा कट्टर दुश्मन हो, मौलवी जर्जीस उसको अपने घर में बुलाकर कभी खाना नहीं खिला सकता। आप अपने दोस्त के साथ हमदर्द हैं, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अपने दस्तरखान पर बैठकर खाना नहीं खिला सकते। लेकिन हमारे रब की रहमत पर जरा नजर डालो, वो दोस्त को, औलिया अल्लाह अपने औलिया को, अपने नेक बंदों को भी खिलाता है, अपने नाफरमान बंदों को भी दे रहा है। हमारा रब अगर मूसा का रब है, हमारे रब ने अगर मूसा को खाना दिया तो फिरौन को भी दिया, हमारे रब ने इब्राहिम को दिया तो नमरूद को भी दिया, हमारे रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया तो अबू जहल और अबू लहब को भी खिलाया और पिलाया। हम अपने दुश्मन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दुश्मनों को भी, नाफरमानों को भी खिला रहा है और अपने फरमाबरदारों को भी दे रहा है। जब आसमान से मूसलाधार बारिश होती है तो मुसलमान के खेत में आ जाती है, तो हिंदू के खेत में भी जाती है, सिख और ईसाई के खेत में भी पानी बरसता है। हवा अल्लाह देता है, चलाता है, तो वो मुसलमान को अगर महसूस होती है तो हिंदू, सिख, ईसाई हर काफिर को भी लगती है। मेरे भाइयों, गौर करो, सूरज की रोशनी से सब फायदा उठा रहे हैं, उसने किसी एक के लिए बंदिश नहीं लगाई है। नहीं नहीं, हम ही ने तो पैदा किया है, हम ही तो तुम्हारे रब हैं। हम जानते हैं कि तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो, हम तुम्हें ढील दे रहे हैं। आ जाओ मेरी तरफ, पलट जाओ मेरी तरफ, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दुनिया में हम तुम्हें महरूम नहीं करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। गौर करो, इससे ज्यादा रहमत और मेहरबानी क्या। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन कोई मेहमान न मिला, एक मजूसी भीख मांग रहा था, उसको पकड़ के लाए, बाबा चलो मेरे दस्तरखान पे खाना खा लो। वो बाबा आया, बैठ गया, खाना खिलाने लगे। जैसे ही उसने खाने का लुकमा उठाया और उसने अल्लाह के अलावा आग का नाम लिया, बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। आग मजूसियों का रब या खुदा कह लो, वही होता है आग। तो उसने आग का नाम लिया और खाना शुरू करने वाला था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हे बुढ़े रख। उसने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह का नाम लो। उसने कहा इब्राहीम, मैं तो जिसको रब मानता हूं उसी का नाम लूंगा, आग का। मैं तुम्हारे रब को रब मानता ही नहीं, तो मैं उसका नाम क्यों लूं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो ये खाना आग ने नहीं दिया, भगा दिया उसको। वो चला गया, उठ के भाग गया, जाने लगा। उधर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आए इब्राहीम, ये बताओ कि तुम तो आज उस आदमी को लेके आए हो और खिलाया भी नहीं, और आज उसने 90 साल के उस बूढ़े ने आज तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम नहीं लिया, तुमने भगा दिया। उस बुजुर्ग ने 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा नाम न लेने के बावजूद मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा। तुम्हारे दस्तरखान पर तो एक बार नाम नहीं लिया और तुमने भगा दिया। जाओ उस बुढ़े को पकड़ के लाओ और अपने दस्तरखान पर बिठा के खाना खिलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं और उस बूढ़े को दोबारा पकड़ के लाते हैं। उस बुढ़े ने कहा चाहिए बताओ, पहले भगा दिया, अब क्यों खिला रहे हो? कहा बाबा तुम जिसका नाम लेना चाहो ले लो यार, खा लो, आग का ही ले लो लेकिन खा लो। कहा ऐसा क्यों? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ। उसने कहा उस बुड्ढे ने तो 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं उसको आज तक खिलाता पिलाता रहा, फिर आज तुमने उसको कैसे भगा दिया? मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा मेरे दस्तरखान से उठ जाए। उसने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारा रब इतना मेहरबान है? कहा कहा अब हम खाना बाद में खाएंगे, पहले उसी रब से मेरा रिश्ता जोड़ दो, मेरा ताल्लुक उसी रब से जोड़ दो। और वो बूढ़ा इस्लाम ले आता है, ईमान ले आता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को कबूल कर लेता है। मेरे भाइयों, ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि रब की नेमतें हैं, काफिर को भी मिल रही हैं,
मुशरिकों को भी मिल रही हैं, हमें और आपको भी मिल रही हैं, इतनी ज्यादा है कि इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ये रहमत या मोहब्बत ये भी एक नेमत है। आपने देखा छोटा सा बच्चा खेलता हुआ है, अपने माँ की गोद में बैठ गया, जिद कर रहा, नहीं सेब, एप्पल एप्पल एप्पल, ये माँ बोली नहीं है, बच्चे को कुछ गुस्सा आया, मार दिया। छोटा सा बच्चा, जैसे उस छोटे से बच्चे ने माँ के गाल पे थप्पड़ मारा, माँ को प्यार आया और माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। बज़ाहिर मार के मामले को उस माँ ने कितनी जल्दी प्यार में बदल दिया। माँ ने जवाब में अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा। ये क्या है? एक बकरी आज 2 बच्चे पैदा करती है, अभी पैदा करके हटी कि अपने बच्चों की गंदगी चाट रही है और उसको साफ कर रही है। ये क्या है? एक कुतिया अपने पेट के बच्चों को बाहर निकालने के लिए ऐसी जगह तलाश करती है जहां दूसरे जानवर आकर मेरे बच्चों को मार न डालें। ये क्या है? एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पीछे पीछे लेके चलती है। कोई बिल्ली जब मुर्गी पर हमला करने आती है तो बिल्ली अपने दोनों पर से अपने बच्चों को समेटकर बिल्ली के सामने खड़ी हो जाती है। ये क्या है? एक छोटे से बच्चे ने बिस्तर पे पेशाब किया, मां को महसूस हुआ कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। उस बच्चे को उठाकर अपनी जगह पे लिटाया और मां खुद उस बच्चे की गीली जगह पे लेट गई। ये क्या है? जबकि सबसे ज्यादा तकलीफ यही औलाद अपने वालिदैन को देती है। और औलाद के सामने सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि मां बाप के सामने कि मेरा बच्चा बड़े होकर जब इसकी हम शादी करेंगे, इसकी बीवी आएगी, वो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को अपने प्यार के चंगुल में लेकर इतना हावी ना हो जाए कि उसके घर से मुझे, अपने घर से ही हमको निकलना पड़े और कल मेरी बहू की बातों में आकर कहीं मेरा बेटा मुझे को घर से ना निकाल दे या खाना पानी ना पूछे। सबसे ज्यादा आज का बाप अपनी औलाद से इस खतरे को महसूस करता है, लेकिन औलाद के लिए फिर भी सब कुछ कर रहा है। ये क्या है? सिर्फ अगर रहमत हटा ली जाए, इस मोहब्बत का जज्बा अगर अल्लाह किसी इंसान के अंदर से हटा ले तो माँ बाप सबसे पहले अपनी औलाद ही को कत्ल कर डालेंगे, अपनी औलाद ही को मार डालेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ बाप को अपनी औलाद के बड़ा होने पर खतरा होता है। अभी तक क्या कर रहे थे? तो दूर से आए हो तो आपको मालूम नहीं था कि 2 दिन का जलसा है, डिस्टर्ब करने आ गए हो। वो नहीं है, वो हमको तो 20 साल का तजर्बा है। भाई देखिए, अब ये किसके हैं? आप लोग भी कर लीजिए सही। ये पड़े हुए हैं, रहम भी आ जाता है कभी कभी, क्या करें, रहम पे बोल भी रहे हैं। यूट्यूब वालों से भी आप लोग पैसा लिया करिए, ये लोग बहुत कमा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। मस्जिद वस्जिद का चंदा कर रहे हो, इनसे भी लो, हर जलसे में फीस लगाओ, दो। हो ही नहीं पा रहा अब आपसे, आपकी वजह से हम रुके हुए हैं। जा जा ये रहम का मामला अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल ले तो सबसे पहले ये बाप अपनी औलाद ही को कत्ल कर डाले, लेकिन नहीं। ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी रहमत है। गौर कीजिए, हमारी बेटी शादी के बाद ससुराल गई, हमने उसको कुछ बर्तन दिए जहेज में,